नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नई कथा के साथ आए हैं। आज हमारी कथा है बर्वरीक से खाटू श्याम बनने की। खाटू श्याम बाबा के दर्शन आप में से कई लोगों ने किए होंगे या कई लोगों के दिल में इनकी कृपा पाने की तमन्ना होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कौन है खाटू श्याम बाबा और बर्वरीक से खाटू श्याम बनने की रहस्यमयी कहानी क्या है। आखिर खाटू श्याम नाम के आगे हारे का सहारा क्यों लगाया जाता है, इसका भी एक खास कारण है। अक्सर बहुत से लोग यही सोचते हैं कि इस शब्द का अर्थ भक्तों के कष्टों को दूर करने वाला देवता से होगा, लेकिन इसके पीछे कुछ और रहस्य भी होते हैं जो खाटू श्याम जी के हर भक्त को पता होने चाहिए। कौन है खाटू श्याम जी? जिस भगवान खाटू श्याम जी के प्रति लोगों ने अगाध श्रद्धा है, वे खाटू श्याम और कोई नहीं बल्कि पांडवों के वंशज हैं। खाटू श्याम जी भीष्म के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं। इनका असली नाम बर्वरीक है। प्राचीन कथाओं के अनुसार बर्वरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा थे और उन्हें भगवान कृष्ण ने ही कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। महाभारत कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के समय भीष्म के पोते बर्वरीक भी इस युद्ध में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बर्वरीक ना तो पांडवों के पक्ष में थे और ना ही कौरवों के, क्योंकि बर्वरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे इस युद्ध में उसी पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में हार रहा होगा। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्वरीक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने उनकी अनुमति दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। उनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्वरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्वरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। श्री कृष्ण जब युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्वरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना फिर निश्चित ही है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्वरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्वरीक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मणों से उनके असली रूप में दर्शन देने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्वरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्वरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्वरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्वरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्वरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम्हारे वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इसीलिए इस तरह खाटू श्याम जी अस्तित्व में आए और उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर में देश भर से लोग बाबा को अपनी गरज सुनाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि एक बार जो लोग बाबा के दरबार में कदम रख देते हैं, बाबा उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं और बाबा की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। चलिए आज हम ये भी जानते हैं कि बाबा श्याम का मंदिर कैसे अस्तित्व में आया। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण जी से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। वरवरीक जी का शीश खाटू नगर वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिला में स्थित है, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा हमारा कहा जाता है। कथा के अनुसार एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही वहां बहाया करती थी। बाद में खुदाई के बाद वहां पर शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया था। एक बार खाटू नरेश ने खाटू नगर के राजा को स्वप्न दिया कि मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुशोभित किया जाए और उनकी प्रेरणा से तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कुंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर जी के दीवान अभय सिंह जी ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ पे एक कुंड भी है जो खाटू श्याम के कुंड के नाम से विख्यात है। कहते हैं कि इसी कुंड में बाबा का शीश मिला था, इसी वजह से इस कुंड की भी विशेष मान्यता है। श्री खाटू श्याम जी को शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने भगवान शिव से 3 अवैध बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाण धारी के नाम से भी जाना जाता है। और यह श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार हैं, इसलिए उन्हें कल की अवतार में भगवान श्री कृष्ण के नाम से श्री श्याम नाम से भी जाना जाता है। और कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी को खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है और हर साल फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी से लेकर 12 तक यहाँ पर मेला लगता है। बोलिए हारे का सहारा भगवान खाटू श्याम हमारा की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और लोगों से और भी ये शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। आप सभी को जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।